पहले तो मैं बहुत शाय थी। कैमरा के सामने आना तो बहुत दूर की बात। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए टाइम मैटर करता है। किस टाइप का कंटेंट इस वक्त सबसे ज्यादा देखा जाता है? कंटेंट क्रिएटर हैं, कैमरा के सामने कुछ और है और कैमरा के पीछे कुछ और है। लड़की एक बार चली जाती है तो फिर वापस नहीं आती। प्यार की पहली शर्त इज्जत होती है। किस तरीके का लड़का एक लड़की को चाहिए होता है? वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, उनसे कितना क्लोज थी आप? लड़कियों के लिए जो पहला प्यार होता है ना, वो उसके पापा ही होता है। ये सिचुएशन मैं बता नहीं सकती। आपका फ्रेंड सर्किल कैसा है? लड़कों को दोस्ती के बाद चांस मारना होता है। ये देखो कहीं ना कहीं ये सच है। कमेंट सेक्शन पढ़ती हैं आप अपना? हाँ बिल्कुल। रिलेटिव्स के साथ में आपके संबंध कैसे? रिश्तेदार बहुत बेकार होते हैं। टिकटॉक वाली वीडियो कोई देखना मैं नहीं चाहती। ये सच है, जो वीडियो 300 व्यूज दे रही है ना, वो एक टाइम पे जाके 3 मिलियन चलती सेम वीडियो। आज के टाइम में पैसा सबको चाहिए है। पैसा है तो पीस है। पैसा हो ना हो, प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बेकार बात लगती है मुझे, मैं नहीं एग्री करती। आपका जो सोशल मीडिया शुरू हुई थी, अबान की वजह से शुरू हुई थी। आप जो वीडियो बनाते हो तो ज्यादा परेशान तो नहीं करते वीडियो बनाते वक्त? करता हूँ थोड़ा। थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाना? अच्छा। सबसे ज्यादा क्या पसंद है फिर? गेमिंग करना। कौन सी गेमिंग? फ्री फायर की। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट बैठी हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और उनका कंटेंट अगर आप देखो तो कंटेंट बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन उसमें कुछ अलग दिखता है। मतलब आप अगर आपकी फीड में वो वीडियो आएगी तो आप ज़रूर रुकेंगे और उसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ राजिका का द सेट टॉक पर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने के लिए। और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। दूसरा ये कि मेरा सबसे ही पहला सवाल सभी से ये होता है, क्योंकि हमारा जो पॉडकास्ट करने का मकसद या मतलब है वो ये है कि किस तरीके से लोगों को कुछ इनपुट मिले, खासकर सोशल मीडिया पर जो लोग वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती है। तो ये दौर सोशल मीडिया का दौर है, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये जानने की इच्छा रहती है कि यार ये इतने फेमस लोग हैं तो ये कैसे बन गए इतने फेमस, या इन्होंने कैसे स्टार्ट किया। तो मैं आपकी जर्नी ही जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपने कब शुरू किया था, मतलब क्या मूवमेंट हुआ था जो आपने सोशल मीडिया को सेलेक्ट किया कि हाँ मुझे अब वीडियो बनानी है? रियलिटी के अकॉर्डिंग तो मैंने सोशल मीडिया को सिलेक्ट नहीं किया था। कह अच्छा। सकते हैं ऐसा कि कुदरत ने मुझे सोशल मीडिया के लिए सिलेक्ट किया था, क्योंकि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँगी। एक्चुअली टिकटॉक का टाइम था आज से 6-7 साल पहले। तभी ना अबान मेरा भांजा, जो हम वीडियो बनाते हैं साथ में, तो अबान एक क्यूट, बहुत क्यूट, माशाल्लाह इतना क्यूट था वो। उस टाइम टिकटॉक का टाइम था, तो अबान की वीडियोज़ हम लोगों ने अपलोड करनी शुरू की और बहुत वायरल हो रही थी। 40 मिलियन 50 मिलियन इस तरह से। अच्छा। हाँ, बट सडन क्या हुआ कि वो ना रुक गई। अब जाहिर है कि किसी को सोशल मीडिया का चस्का लग जाता है ना, तो वो एकदम से ख़त्म नहीं होता। फिर इंसान सीरियस हो जाता है कि यार ये क्या हो गया, एकदम क्यों रुक गया। तब पता चला लोगों से जानने के बाद कि जो 13 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो वीडियो नहीं बना सकते। अब फैमिली में ऐसा कोई था नहीं जो बच्चे के साथ ऐसे केमिस्ट्री उसकी लगे। तो फिर मेरे जीजू ने कहा कि ये है, इसके अंदर है कुछ, ये कर सकती है। उस टाइम में 9th और 10th में थी, तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम करो। पहले तो मैं बहुत शाय थी, मुझे अच्छा। समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। लाइक ऐसी थी मैं कि कैमरा के सामने आना तो बहुत दूर की बात। मेरे घर में कोई मेहमान भी आता था ना, मैं कमरे में छुप जाती थी। बट धीरे धीरे करके मेहनत करी। 6 साल आज काम करते हुए हो गए। तो बस कंसिस्टेंसी कह सकते हैं। अच्छा। एक सक्सेस के पीछे जो है ना, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। तो आप मतलब कंटिन्यू वीडियो डालती हैं डेली? आपके क्या शेड्यूल है वीडियो बनाने का या वीडियो डालने का? मतलब आपको एक डेली एक वीडियो डालती हैं या हफ्ते में 3 डालती हैं, 4 डालती हैं? नहीं, एक्चुअली हमारा पूरा हमारी टीम है एक, 4 अच्छा। लोगों की। तो हम लोग जब वीडियोस बनाते हैं तो हमारा ऐसा रहता है, पहले हम कंटिन्यू शूट करते थे एवरीडे। बट अभी हमारा ये हुआ है कि सबके अपने पर्सनल काम होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि एक दिन हम शूट करेंगे, एक दिन उसको एडिटिंग का भी रखेंगे, क्योंकि एडिटिंग भी सेल्फ करते हैं हम लोग। तो हम लोग एक दिन छोड़ के एक दिन शूट करते हैं एंड वीडियो डेली अपलोड करते हैं। अच्छा। अच्छा, आपको 6 या 7 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, या इतना टाइम हो गया, तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए टाइम मैटर करता है? मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको सुबह को 10-11 बजे अपलोड करनी चाहिए या 6-7 बजे, तो ये चीज़ है?
नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। अच्छा। मुझे लगता है कि कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो वायरल हो, अच्छा। क्योंकि जो इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब होता है, देखो एक सडन आप पोस्ट करोगे कुछ भी एकदम वायरल नहीं होता। थोड़ा टाइम लगता है, उसको आप अपलोड करोगे, आपकी पब्लिक देखेगी, अगर वो अच्छा होगा तो आपके जो फॉलोअर्स होंगे उसको अप्रिशिएट करेंगे, देन वो वायरल होगी। तो टाइम, मुझे नहीं लगता कि टाइम मैटर करता है। आप किसी भी टाइम अपलोड करो, बट आपके कंटेंट में जान होनी चाहिए। अच्छा। अच्छा, किस टाइप का कंटेंट आपको लगता है कि इस वक्त में मतलब बूम पे है या इस वक्त सबसे ज़्यादा देखा जाता है? मुझे लगता है कि इस टाइम, क्योंकि मैं एज अ कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो जी। मुझे लगता है कि कॉमेडी ज़्यादा है, क्योंकि आजकल लोगों के इतने ज़्यादा इमोशंस, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी हैं कि उनको हंसने का मौका चाहिए। जी। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं लोग, तो कॉमेडी जो कंटेंट वो लोग देखते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है, हंसते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी कंटेंट ही ज़्यादा वायरल होता है। जी। बाकी फैशन इन्फ्लुएंसर्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। हम्म। अच्छा, आपको देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर, हालांकि मैं जज नहीं कर रहा आपको, लेकिन मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जो आप ऑन कैमरा हैं वो आप ऑफ कैमरा नहीं हैं, क्योंकि आपने भी अभी कहा कि मैं बहुत ज़्यादा शाय थी, क्योंकि अगर आपको इंस्टाग्राम पर देखो तो वो और आप तो बिल्कुल मतलब दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं। नॉट ओनली मी, हम्म। मैं मानती हूँ कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो कैमरा के सामने कुछ और हैं और कैमरा के पीछे कुछ और हैं। जी। रियलिटी कुछ और ही होती क्योंकि है। वहाँ आपकी लैंग्वेज भी मतलब थोड़ी नहीं, वो एक्चुअली मैं बताती हूँ ना, ये वाली जो टोन है ना हमारी, हमारे जी। मुरादाबाद की बहुत फेमस हम्म। है। क्या तू कहाँ को आ रिया है, तू कहाँ को जा रिया है। तो इस चीज़ को ना लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उनको जी। लैंग्वेज सुनकर ही हंसी आती है। तो इसीलिए ये वाली चेंज है मेरी, और वीडियो वाली चेंज होती है। जी। अच्छा, मेरा एक सवाल था कि जैसे आप लड़की हैं तो कुछ फेस करना पड़ता है आपको बिल्कुल। सोशल मीडिया पर, कमेंट सेक्शन, या क्योंकि एक लड़का होता वो तो एक थोड़ा मतलब स्ट्रांग होता है, देख लेता है, लेकिन आप उसको कैसे झेलती हो या उससे कैसे ओवरकम करती हो? झेलना आसान नहीं होता हम्म। मेरे लिए। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती थी, मैं अच्छा। रोती थी, मैं रूम बंद करके, और मैं रोती थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं नॉर्मल वीडियोज़ ही तो बना रही हूँ। टिकटॉक पे तो मेरा एक ये था, मैं वॉकिंग कंटेंट बनाती थी, कुछ ऐसे डायलॉग वगैरह का था नहीं, लिपसिंग बनाती थी। देन लोग उस पर गलत कमेंट्स करते थे, तो मैं सोचती थी मैंने किसी का बिगाड़ा क्या है, क्यों मुझसे हेट कर रहे हैं लोग। फिर मैं रोती थी कमरा बंद करके। फिर मुझे मेरी फैमिली ने समझाया कि नहीं, ये तो दुनिया है, हम्म। अगर आपको वो अच्छा कहेंगे तो बुरा भी तो वही कहेंगे। कमेंट सेक्शन ऑन है तो उनको अच्छा कहने का हक है, तो बुरा कहने का भी जी। तो है। वो अपनी अपनी सोच है, क्योंकि मेरा मानना है जैसे लोग, जैसी उनकी सोच, वो दूसरे को उसी बिहेव पे जज करेंगे, हम्म। उसी सोच पर। तो अभी मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता अच्छा। है कि अगर तुम मुझे गलत बोल रहे हो ना, तो शायद तुम खुद हो वो। हम्म। और सक्सेस देख के तो वैसे भी हेट आता है ना। हम्म। अच्छा, तो मतलब आपको स्ट्रांग क्या चीज़ बनाती है? क्योंकि हाँ, लड़की एक एक क्योंकि आप एक लड़की हैं, और लड़का तो एक दफ़े को जब कंटेंट बनाता है कोई भी या किसी भी फील्ड में होता, तो बहुत सारे दोस्त होते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं उसकी उसका जो सर्किल होता है उसके अराउंड, वो उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो आपकी बैकबोन या आपको क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग रखती है इस चीज़ के लिए? मुझे मेरा फैमिली सपोर्ट, अच्छा। मेरी सिस्टर हैं, अबान की मम्मा एंड जीजू, अबान के पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर मैं कहीं पे भी अपने आप को ब्रेक डाउन फ़ील करती हूँ, लो फ़ील करती हूँ, तो वो कहते हैं नहीं, हार नहीं माननी चाहिए। तो अप्स एंड डाउन तो होते रहते हैं लाइफ़ के, तो इन चीज़ों से निकलो, हमें आगे जाना है, हम्म। काम करना है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है। तो बैकबोन मैं अपनी फैमिली को ही क्रेडिट देना चाहूँगी। मेरा एक सवाल था, ऐसा बोला जाता है किसी रिलेशनशिप में लड़की के लिए कि अगर लड़की एक बार चली जाती है या लड़की एक बार छोड़ देती है तो फिर वापस नहीं आती, तो उसके पीछे की वजह क्या होती है? क्या ये सच है बात? हाँ, मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि लड़की जब एक बार, लेकिन लड़की एक बार में नहीं जाती, अच्छा। लड़की धीरे-धीरे करके जाती है। लड़की वो फाइनल जाने से पहले ना बहुत बार वापस आती है। बट जब उसको लगता है ना कि नहीं, यहाँ वर्क नहीं करेगा, मेरा लड़ना, मेरा झगड़ना, मेरा कहना, शिकायतें करना, तो फिर उसको लगता है कि नहीं, अब चले जाना ही बेहतर है। क्योंकि अगर कोई लड़की किसी भी चीज़ के लिए शिकायत कर रही है, कह रही है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो वो समझे ना, सामने वाला इंसान जो पार्टनर होता है, हम्म। अगर वो नहीं समझ रहा है तो इसीलिए लड़की चली जाती है। एंड देन जब वो जाती है तो वो कभी पलट कर नहीं देखती, हम्म। क्योंकि वो एक बार नहीं जाती, वो बहुत बार जा जाकर चुकी। वापस आ चुकी होती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा हर्ट क्या चीज़ करती है मतलब एक लड़की के लिए? क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा मैं इस पर। ऐसी क्या चीज़ है जो
वो होने के बाद में ऐसा लगता है कि हाँ बस अब तो एंड हो गया। इज्जत होती है, वो इज्जत के अब आपकी रेस्पेक्ट नहीं करी सामने वाले ने, तो आपको लगा कि भाई अब तो इसके साथ में रहना बेकार है, या इस तरीके से क्या चीज़ होती है ऐसी? नहीं, मेरा मानना ये है कि रिस्पेक्ट पहले है, हम्म। प्यार से पहले रेस्पेक्ट है। अगर कोई इंसान आपको रेस्पेक्ट दे रहा है, इज्जत दे रहा है, तो वो फिर प्यार के लायक है। प्यार दिखा रहा है, एक हक दिखा रहा है कि तुम मेरे ये हो, तुम मेरे वो हो। और अगर वो इज्जत नहीं दे रहा तुम्हें, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई प्यार की वैल्यू है, क्योंकि प्यार की पहली शर्त इज्जत होती है। अच्छा, ऐसा होता है कि जो चीज़ अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या आप दोस्त हैं और उसके बाद में आप रिलेशनशिप में आते हैं, तो उसके बाद में चीज़ें जो है ख़राब होने लगती हैं ज़्यादा? क्योंकि दोस्ती। जब जब आप दोस्ती में होते हो या स्टार्टिंग में होते हो अपने रिलेशनशिप के, तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं एक दूसरे की। लेकिन उसके बाद में जब आप ग्रो करते हो, रिलेशनशिप में आते हो, तो आपको वही वाली चीज़ें जो 1 साल या 2 साल पहले अच्छी लग रही थी, वो चीज़ें बुरी लगने लगती हैं। तो हाँ। ऐसा होता है? अगर आज की जनरेशन और लोगों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं मानती हूँ कि ऐसा होता है, क्योंकि शुरू में हर एक इंसान एकदम खुल के नहीं आता। जी। 2 चेहरे होते हैं हर किसी के, फ़िल्टर्स होते हैं, तो वो हटने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। एंड देन जब रियलिटी सामने आती है, अच्छी चीज़ें, बुरी आदतें पता चलती हैं, तो फिर मुझे लगता है कि लोग बचना शुरू कर देते हैं। जी। और प्लस आज के टाइम में लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं। अगर किसी का माइंड सेट है कि अगर इसमें ये गलती है तो मैं इसको छोड़ दूँ, मेरे पास सेकंड ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई, तो आप वहाँ निभाओगे रिलेशनशिप, लास्ट ब्रीथ तक निभाओगे। अगर ऑप्शन है तो फिर मुझे लगता है लोग ख़त्म कर देते हैं, निभाते नहीं हैं। ऑप्शन की बात तो ऐसी है कि अब तो ऑप्शन सभी लोगों के पास हैं। तो इसमें तो ये है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑप्शन तलाश रहे हो या नहीं तलाश रहे। राइट। अगर आप तलाशोगे ऑप्शन, तो बहुत सबके पास ऑप्शन है। राइट। अच्छा, एक आपके लिए, ऐसा समझिए आपके लिए, या आप अपने ऊपर रखकर ये किसी सारी लड़कियों के लिए पूछना चाहूँगा, मतलब किस तरीके का लड़का एक लड़की को चाहिए होता है? क्या क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, इज्जत अच्छा। करने वाला, प्लस ट्रस्टेबल, क्योंकि ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्यार करने वाला, लड़की की फैमिली को भी अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करना। ऐसे नहीं कि लाइक तुम्हारी फैमिली है तो मैं इज़्ज़त नहीं करूँगा, मेरी फैमिली है तो ही मैं इज़्ज़त करूँगा, ऐसे नहीं। तो मुझे लगता है कि फैमिली की रिस्पेक्ट करे, लड़की की भी और अपनी भी, और लड़की का ट्रस्ट बना कर रखे, लॉयल रहे उसके साथ एंड इज़्ज़त करे। अच्छा, मैं आपकी फैमिली पर आना चाहूँगा। अभी रिसेंटली आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, तो उनसे कितना क्लोज थी आप? सॉरी, एक्चुअली ये सवाल हालांकि मुझे मतलब पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी अभी हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि लड़कियाँ अपने पापा के, अपने डैडी के बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, तो वो कैसा बॉन्ड था आपका? सॉरी, मैं इस टॉपिक पे बिना रोए आई थिंक मैं बात नहीं कर पाऊँगी। लड़कियों के लिए जो पहला प्यार होता है ना, वो उसके पापा ही होते हैं। फैमिली हकीकत में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बहुत। कि हर लड़की के लिए, और कम से कम मतलब जो बच्चा होता है ना, एक बेटी या बेटा, वो माँ के ज़्यादा क्लोज होता है पापा के मुकाबले। नहीं, बट हाँ, तो होते हैं, लेकिन पापा जो होते हैं ना, वो टिश्यू दे देना। एक अलग ही चीज़ होती है। जी। पापा जैसा कोई नहीं होता। मम्मी के तो अटैच रहती हैं लड़कियां, लेकिन पापा, ऐसा होता है लड़कियां ना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती जी। प्यार को पापा से, या फिर मेल जेंडर से ऐसा बोल सकते हैं, भाइयों से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। एंड अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने पापा को खोया। ये सिचुएशन ऐसी थी कि मैं बता नहीं सकती। इतना ऐसा लगता है कि जब हम अपने माँ बाप को खोते हैं ना, तो इंसान के ऊपर कयामत गुजर जाती है। वो आपने अभी जैसे जिक्र करा, तो मेरी आंखों के सामने वो सारा कुछ ऐसे आ गया।
जिसको मैं याद भी नहीं करना चाहती। मुझे नहीं लगता कि ये वाली जो चीज़ है ना, अपने माँ बाप को खोने वाली, किसी भी इंसान के ऊपर गुजरे, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक चीज़ होती है। अच्छा, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी जिनके मतलब वालिद वालिदैन अभी जिंदा हैं? हाँ, क्योंकि ये ये एक मैसेज आपके लिए बहुत स्ट्रांग हो सकता है, हम्म, क्योंकि आप अभी अभी उनको खोया है और आप ये बहुत अच्छे से उनको बता सकती हैं कि उनकी क्या वैल्यू है और उनके साथ में कैसे बिहेव करना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि देखें, माँ बाप जैसी दौलत ना कहीं नहीं होती। अभी आप लोगों के पास हैं वो, तो प्लीज़ आप उन लोगों की इज़्ज़त कीजिए, उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। मैं एक चीज़ मानती हूँ कि लोग जो है ना, अपनी कोई भी अच्छी चीज़ होती है, बुरी चीज़ होती है, वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। बट देखो, दोस्त फिर बन जाएंगे, दूसरे बन जाएंगे, लेकिन अगर एक बार माँ बाप चले जाते हैं ना, तो वो वापस नहीं आते। इसलिए अगर आपकी छोटी से छोटी भी खुशी है ना, तो अपने माँ बाप के साथ ही सेलिब्रेट करो, मेमोरीज़ बनाओ बहुत सारी, क्योंकि हर चीज़ की रिप्लेसमेंट है, माँ बाप की नहीं है। तो प्लीज़ आप अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, और मैं दुआ करती हूँ कि आपके मम्मी पापा जो है ना, बहुत लंबी उम्र गुजारें और आप लोगों के साथ रहें। जी। अच्छा, इस टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि वो ज़्यादा इमोशनल हो। लेकिन मेरा एक सवाल था इस पर कि जैसा आपके वालिद साहब का, आपके पापा का इंतकाल हुआ, उसके बाद में आप सोशल मीडिया पर एक मतलब कुछ टाइम के बाद में वीडियोस बनाने लगी, तो लोग भी बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया पर आ गई, अभी अभी आपके पापा का इंतकाल हुआ है। हम्म, तो ये आपने क्यों करा पहले तो? हम्म। दूसरे, आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैंने क्यों किया, देखिए मैं एकदम नहीं आई, हम्म। 15-20 दिन हो गए, उसके बाद से मैं एक्टिव हुई हूँ। वो भी देखो, पापा अभी चले गए हैं, बट अभी अम्मी हैं। अगर अम्मी को मैं ऐसे अपने आप को लो फील करवाऊंगी, तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। एंड उन्होंने समझाया, क्योंकि घर में रहकर सारी चीज़ें वही माइंड में चल रही थी मेरे, कि कैसे क्या हुआ, अब क्या होगा, क्योंकि एक लाइफ जो है वो रुक गई थी, कि जी। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो डिप्रेशन वाली चीज़ है। तो अब ये डिप्रेशन से निकलना तो इंसान के लिए तभी पॉसिबल हो पाता है ना, जब वो अपने आप को बिजी रखने लगता है। हम्म। अच्छे मूड से नहीं, अच्छे मन से नहीं, बट अपने आप को निकालने के लिए, चीज़ों को, अपने आप को डिप्रेशन से दूर रखने के लिए मैंने सिर्फ काम शुरू किया। उस पे भी लोगों ने मुझे ट्रोल किया। अब जिसके ऊपर जो चीज़ बीतती है उसे ही पता होता है। जी। मैंने अपने पापा को खोया है, मुझे पता है कि वो मेरे लिए क्या थे, मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। अब वो चले गए हैं, मैं उनके लिए रोज़ दुआ करती हूँ। अम्मी का भी यही कहना है, बेटा अब उनके लिए आंसू काम नहीं आएंगे, दुआ ही कर सकते हो। दुआ कर सकते हैं, दुआ काम आएंगे। दुआ करो और टेंशन मत लो, फिक्र मत करो। अपनी ज़िंदगी भी जीनी है, और जो जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी करनी है। तो कोई भी इंसान कोई काम खुशी से नहीं करता। हम्म। अब आपको क्या पता कि आप कैमरा पे क्या देख रहे हो और उसके अंदर क्या चल रहा है। हम्म। तो जिन चीज़ों को मैं फेस कर रही हूँ अंदर ही अंदर, तो वो मुझे पता है। तो प्लीज़ डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, रियलिटी जानो। अगर मैं कल को डिप्रेशन की वजह से कमरे में बंद हो गई, मैंने अपनी हालत ख़राब कर ली, तो आप ही लोग आओगे मुझसे ये कहने के लिए कि कोई बात नहीं, जाने वाला तो चला गया, आप डिप्रेशन में क्यों हो। तो वही हम्म। एक चीज़ है, लोग बाद में ज्ञान देते हैं, पहले लोग ट्रोल करते हैं। जी। अच्छा, आपका फ्रेंड सर्किल कैसा है? अ, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि लड़के लड़कियां आपस में कभी अच्छी दोस्त नहीं होती। नहीं ये सच है क्या? क्योंकि बहुत सारे मेरे भी ग्रुप हैं ऐसे, हम्म। लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ में, तो लड़कियां लड़के का भी आपस में दोस्त नहीं होती, वो एक जाती है तो फिर उसकी बुराई शुरू हो जाती है। तो ऐसा होता है क्या? नहीं, मैं नहीं मानती ऐसा कुछ होता है। नहीं, आप तो मान ही नहीं सकती ना मैं ये से। नहीं एक्चुअली मेरे पास अभी इतना टाइम भी नहीं रहा है, अच्छा। जो मेरे पास न्यू फ्रेंड्स बनाने का भी इतना टाइम नहीं रहा है। जो हम्म। मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे, 15-15 साल पुरानी फ्रेंडशिप, तो उन्हीं से मेरा मिलना जुलना होता है। और अगर कहा जाए लड़की के अंदर जेलसी होती है, तो शायद होती होगी, बट मैं नहीं मानती इस चीज़ को। नहीं, आप तो मान ही नहीं हाँ, सकती ना इसको। मैं सोचती हूँ नहीं यार, अगर ये सुंदर है तो इसको ऊपर वाले ने बनाया है, हम्म। इसलिए ये सुंदर है। अगर इसमें ये टैलेंट है तो इसमें है ये, हमारा क्या जाता है, सबके पास अपने अपने हिस्से का। तो मेरे अंदर वो जेलसी नहीं है, बट लड़कियों के अंदर होती है। हम्म। ये होती है, और ये हमारी आजमाइशी भी बात है कि अच्छा। ऐसा होता है ना, कॉलेज में ग्रुप होते हैं, हाँ, मतलब सबके कॉलेज में होते हैं, कुछ लड़की ऐसी होती हैं जो जो लड़कों से बोलती हैं हम्म, और अच्छा रहता है। एक ग्रुप तो होता है एक ग्रुप वो होता है जो लड़कियां लड़कों से बोलती नहीं है, कह सकते हो कि बेचारी वो नॉर्मल होती हैं,
तो वो वाला ग्रुप ये वाले ग्रुप के हमेशा एंटी रहता, तो हमारे साथ में ऐसे ही रहा है। तो ऐसा होता है अक्सर। हाँ, होता है। मुझे लगता है लड़कियों की फ्रेंडशिप लड़कों से मतलब अपोजिट जेंडर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, कनेक्शन अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि उसमें जेलसी नहीं रहती। और कहीं ना कहीं वो अच्छा बनने की कोशिश भी भरपूर करते हैं लड़के क्योंकि लड़कों को दोस्ती के बाद चांस मारना होता है। ये देखो कहीं ना कहीं ये सच है कि सोचते हैं लड़का और लड़की तो दोस्त हो सकते हैं, बट मैं मानती हूँ नहीं होता। अगर लड़की की साइड से नहीं है तो लड़के के दिल में कहीं ना कहीं फीलिंग रहती है कि कब मौका मिले और कब मैं इसको प्रपोज अच्छा, करूं। आपके साथ हुआ है ऐसा कभी? बहुत बार। कोई एक कोई अगर हो तो रिवील नहीं करूंगी, नहीं, नाम वाम नहीं। बट हाँ, मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो सभी लोग थे, मैं उसको ट्रीट कर रही हूँ, ये मेरा अच्छा दोस्त है। वो कुछ दिनों बाद रोज लेकर आ रहे हैं मेरे लिए राजी कहले। मैंने कहा भाई मैंने तुझे फ्रेंड की तरह ट्रीट किया है, तो नहीं ऐसा कुछ चांस नहीं है। तो ये वाली चीजें रहती हैं। अच्छा, कोई डीएम आया आपके पास कभी? लाइक पब्लिक मतलब इस डीएम? तरीके का हाँ कि मैं हाँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके लिए कर लूँ, आप कर लूँ। नस काट लूंगा। मैंने कहा तुम एक चीटी ना मारो, नस तो बहुत दूर की बात है। कोई एक जो सबसे फनी डीएम आया हो जिसे पढ़कर आपके दिमाग जहन में भी रहा हो? हाँ, एक था कि राधिका मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, बताओ रिश्ता कब लेकर आऊँ? सीधा रिश्ता। सीधा रिश्ता, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। तो ऐसा ऐसा रहता है, बट मैं रिप्लाई नहीं करती क्योंकि देखो अपनी तरफ से क्यों करना जब हमें है ही नहीं तो। अच्छा, कमेंट सेक्शन पढ़ती हैं आप अपना? हाँ बिल्कुल। तो कमेंट सेक्शन की सबसे फनी चीज क्या लगती है आपको? ट्रोल करना, अच्छा। हेटर्स के हेट कमेंट्स, मुझे सच में बहुत हंसी आती है। मैं पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उनको सीरियस ले रही हूँ, भाई मुझे क्यों बोल रहा है, नहीं मुझे हंसी आती है उल्टा। मैंने कहा यार ये क्या क्या बोलते हैं, इनको जहाँ इंसान की कुछ लाइफ नहीं पता क्या क्या बोलते रहते हैं ये, कुछ भी किसी भी बात से जोड़ देंगे। तो मुझे हंसी आती है कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मैं। और जो अच्छे करते हैं उनको तो एक ही बात है, आई लव यू सो मच गाइज, बहुत प्यार देते हो आप। और हेटर्स को भी यही बोलना चाहूंगी। अच्छा, दोनों के लिए सेम? दोनों के लिए। अब आप मुझसे नफरत कर रहे हो तो मैं आपसे थोड़ी ना नफरत करूंगी, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, कोई बात नहीं, आप मुझे नफरत करते रहो, मैं आपसे प्यार करूंगी। अच्छा, इसकी वजह क्या लगती है आपको हेट मिलने की, या इस तरीके के कमेंट जो आते हैं? कभी सोचा आपने? हाँ बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आपको आप तक नहीं पहुंच सकते ना, वो आपकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो ये ज्यादा रहता है। और ये हेट कमेंट्स करने वाले लोग भी ना अपने ही होते हैं, क्योंकि देखो बाहर वालों को क्या पड़ी है जो आपको इतनी नफरत करेगा, कोई किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। जो अपने लोग होते हैं वही हेट कमेंट्स करते हैं, वही हेट फैलाते हैं। अच्छा, आपके रिलेटिव्स के साथ में आपके कनेक्शन या संबंध कैसे? ये सवाल ऐसा है कि इसके बाद में आपके पास उतना फोन भी आने लगे। ओह गॉड, रिलेटिव्स के साथ में आपके अच्छे हैं? नहीं, मेरे तो कनेक्शन मैं अपने आप क्यों ट्रोल हूँ, आपको साथ में लेकर ट्रोल हूँगी? नहीं, मेरे कनेक्शन ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब अकेला पसंद करता हूँ रहना। हाँ। बहुत कम लोगों से मैं मिलता हूँ, और मतलब मैं कहीं जाता वाता भी ज़्यादा नहीं हूँ। 2-4 लोग हैं मेरी लिस्ट में, अगर आप मुझसे पूछोगी तो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 7 या 8 लोग हैं। बस बहुत से बहुत हुए तो 10 हो सकते हैं। वो 10 लोगों के अलावा अगर आप मुझसे बोलो कि किसी से नहीं मिलना, तो मैं किसी से नहीं मिलूंगा। मतलब पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ 8-10 लोगों के साथ। तो मेरा इतना मतलब प्राइवेट मामला है। शक्ल नहीं देखना जी जी जी। सेम मेरा भी यही है। देखो रिश्तेदार बहुत बेकार होते हैं। अगर मैं उनको सांप से भी कंपेयर करूँ ना, तो इसमें सांप की बेइज्जती होगी। अच्छा, मैं ऐसा मानती हूँ। और ये मुझसे बहुत लोग रिलेट करने वाले। कौन से किधर की साइड वाले रिश्तेदार होते हैं? नानी की साइड वाले या दादी की साइड? एक तरफ नहीं जाऊंगी, बोथ। नहीं, 40-60 तो रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 50-50 हो। 40-60 तो रहता ही है। तो 40-60 के रेशियो से मैं पूछना चाहूंगा कि 40% कौन सी साइड रहेगी? 40-60 नहीं, अगर मैं बोलना चाहूँ तो 60-60 बोल सकती हूँ, लेकिन 40-60 नहीं, बिकॉज इक्वल है सब। अच्छा, और फेवरेट कौन है आपके फिर? फेवरेट मेरी फैमिली है, मेरी अम्मी, मेरी सिस्टर, मेरे जीजू, मेरे भाई बहन, ये बस एक फैमिली। बाकी और नहीं, मैं नहीं पसंद करती किसी को, ना मैं किसी से मिलना पसंद करती। क्योंकि देखिए ना, अगर कोई आपको हेट कर रहा है
तो फिर क्यों मिलना? जब हम्म आपको पता है कि सामने वाले इंसान के दिल में हमारे लिए नफरत है, हम्म, तो फिर क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं किसी से ना डबल फेस नहीं हूँ मैं, कि अच्छा मेरी ज़ुबान पे मैं अरे आप कैसे हैं, हाउ आर यू, और ये वो आप बड़ा अच्छा काम कर नहीं। अगर मेरे दिल में नफरत है तो वो मेरी ज़ुबान पे भी वही रहेगी। हम्म, अगर मेरे दिल में प्यार है आपके लिए तो भाई बहुत अच्छी हूँ मैं सबके जी। लिए। अच्छा, आपका अम्मी के साथ में कैसा बॉन्ड है? क्योंकि पापा के जाने के बाद में उनके तो आप बहुत ज़्यादा क्लोज होंगी, तो आप उनको किस तरीके से संभालती हैं? क्योंकि ये मेरा आप ही की ज़िम्मेदारी है अब उनको सँभालना भी। मेरा अम्मी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। हुँ, अम्मी लाइक बेस्ट फ्रेंड। अगर कोई भी चीज़ होती है मैं अम्मी को शेयर करती हूँ, एंड अम्मी को मुझ पे इतना प्राउड फील होता है, वो कहती है मेरी समझदार बेटी। मुझे एक टैग मिला हुआ है मेरे घर पे, समझदार लड़की का। मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ, बट अम्मी कहती हैं कि मेरे सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा समझदार है तो तू है। क्योंकि मैं चीज़ें समझाती भी हूँ। ऐसा कहते हैं माँ बाप बहुत सीधे दिल के हैं। जो हुँ, जाने वाली जनरेशन है, जो ये लास्ट जनरेशन है, ये बहुत सीधी है। कोई अगर आपको बुरा भी कह रहा है ना तो उसको ऐसे बिहेव कर, कोई बात नहीं बेटा इसको रहने दो। तो मैं उनको कहती हूँ अम्मी आपने जितनी ज़िंदगी जी है ना, मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज़िंदगी में हमने आपकी डबल जी ली है। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत 4 कुछ लोगों में देखिए। बैठ रहे हैं, तो पता अम्मी को है। तो हो सकता है जिस जिस जनरेशन की वो हैं, हम्म। तो हमारी अम्मियों को तो फ़ोन भी चलाना मतलब बहुत अच्छी तरीके से नहीं है। सेम सेम जब से सेम। वो ये आया है ना बोलने वाला, तब से तो। लेकिन अब एक चीज़ देखी जा रही है, अब से 2 साल पहले मेरी अम्मी मुझे हम्म। 1 बजे तक 2 बजे तक फ़ोन चलाने के लिए डाँटती थी, हर टाइम फ़ोन। अब मैं घर जाता हूँ 1 डेढ़ 2 बजे, तो हमारी अम्मी कुछ ना कुछ देखती। सेम। मैंने अम्मी कहती हैं अम्मी को भी नहीं आता था ऐसा कुछ चलाना, तो अम्मी को बड़ा वाला फ़ोन लेके दिया। अम्मी बहुत खुश। मैं अम्मी जो है ना ज़्यादा मतलब इस्लामिक चीज़ों में, ऐसे तकरीर वगैरह में रहती हैं। मैंने कहा अम्मी देखो ये है यूट्यूब चैनल, अब इस पे बोलो इन वाले मौलाना की ये तकरीर निकल के आ जाए। अम्मी का सारा टाइम उसमें जाता है। प्लस अम्मी देखेंगी, अम्मी सर्च करेंगी राजिका अबान वीडियो, तो अम्मी उस पर वीडियो देखती रहेंगी। अब मैंने कहा इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाओ, तो अम्मी कहती हैं ये तेरी वीडियो है। कोई फैन पेजेस भी अपलोड कर देते हैं ना, हाँ मेरी बेटी है इसमें लाइक कर देती हैं हुँ, कि मेरी बेटी है मैं इसको सपोर्ट करूँगी। हुँ। अच्छा, एक सवाल था मेरा, आप अपने टिकटॉक वाली वीडियो कोई क्योंकि वो वीडियो जिसने भी टिकटॉक बनाई है, वो एक एज का बहुत फ़र्क होता है, उस वक़्त पे वो ट्रेंडिंग में होती हैं। हम्म, लेकिन आज अगर आप देखो तो ऐसा फ़ील होता है कि यार ये क्या बना दिया? मैं तो देखना भी किसी नहीं चाहती। मैं देखना भी नहीं कोई चाहती। वीडियो है आपकी ऐसी? हाँ वो मेरे फ़ोन में नहीं है ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं पे। मतलब है, थी कोई ऐसी वीडियो जिसे देख के आपको ये लगता हो कि यार क्या क्या किया है इन्होंने? तो ऐसी हैं बहुत सारी वीडियो हैं मैं जिनको देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भाई क्या थी मैं। हैं बहुत सारी हैं। अच्छा, टिकटॉक वाले टाइम पे सभी छपरी थे। सब, या ये कह लो कि किसी को पता नहीं था पता कि नहीं था ना, वो सारी चीज़ें चल रही थी, वो हाँ अब ऐसा थोड़ी है, हो सकता है ये वाला जो अभी चल रही हैं चीज़ें, 5 साल के बाद में ये भी छपरी ये लगे। भी छपरी लगे हाँ आपको। वही तो। तो आपको तो कंडीशन मतलब जो वक़्त चला उसी के साथ में चलना होता है ना? देखो पहले चलती थी, अब वो स्लिम फिट जीन्स चलती थी तो जी। वही तो पहनते थे। हेयर स्टाइल पफ वाला चलता था तो वही बनाते थे सब, ऐसा नहीं है किसी ने नहीं बनाया। अब आप थोड़े से ज़्यादा मैच्योर हो गए तो आपको वो चीज़ें छपरी लग रही है, तो जी। नहीं, वो टाइम तो सबने जिया है ना। हुँ। हम्म। आपको क्या लगता है मतलब क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रही है इस वक़्त? क्योंकि हम सोशल मीडिया देखते हैं तो जैसे आपको देखा मैंने हम्म। कि यार इस लड़की के 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मेरे क्यों नहीं हैं? और मैं भी करूँगा, और फिर वो कर नहीं पाता। तो इसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? कुछ लोगों का फैमिली सपोर्ट भी होता है, अच्छा। क्योंकि नहीं कर पाते ना आजकल। कौन समझता है सोशल मीडिया को या किसी भी चीज़ को? सबको पता है कि बेटा पढ़ेगा लिखेगा आईएएस बनेगा। हुँ, बट जो लोग इन चीज़ों में हैं तो उनको ये भी लगता है कि सोशल मीडिया का ज़्यादा हुँ, हुँ, क्रेज़ है आजकल और उसमें ज़्यादा सक्सेस है। तो एक तो फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो कुछ लोग इसलिए नहीं कर पाते, और कुछ लोग कंफ्यूज रह जाते हैं कि शुरू कहाँ से करें। तो मैं तो सबसे ये कहना चाहूँगी कि जहाँ से भी लग रहा है वहीं से शुरू करो, और क्या पता बाकी तो किस्मत पर डिपेंड करता है। जी। अच्छा, आपको लगता है ऐसा कि लोग अपनी ज़िंदगी में या अपनी लाइफ़ में दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने में ही रह जाते हैं, काफ़ी बिल्कुल, हद तक? बिल्कुल। दूसरे लोगों का सोचते हैं लोग, बट मुझे लगता है सोचना नहीं चाहिए। अपनी हुँ, लाइफ़ जियो जैसे तुम्हें जीनी है। दूसरों का क्या है? दूसरे कभी भी आपसे राज़ी नहीं होने वाले। हुँ। अच्छा, अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, हुँ। सोशल मीडिया को लेकर, तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं आपके 6 साल का करियर है, उसका निचोड़ जानना चाहूँगा मैं कि हाँ, आप ये कर लो, तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। नहीं, देखिए शॉर्टकट नहीं है।
मैं एक बात नहीं, मानती हूँ कि शॉर्टकट तो नहीं, लेकिन फिर भी एक एक बेसिक स्ट्रक्चर उस चीज़ का कि हाँ मैंने इस तरीके से किया और एक टाइम पे जाने के बाद में होने लगता है। क्योंकि ऐसा तो होता है, ये सच है कि जो वीडियो आपकी अभी 300 व्यूज़ दे रही है ना, वो एक टाइम पे जाके 3 मिलियन चलती, सेम वीडियो वो खुद ही चलती है, आपको रियलाइज भी नहीं होता कि ये इतनी चल गई वीडियो। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी उस वक्त में जो आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को? देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं थी, अच्छा। बट मैंने बस बनाना शुरू कर दिया है। वो तो बस पब्लिक का प्यार है, जनता का प्यार है, जी। जिन्होंने वायरल किया और इस लेवल तक पहुंचाया। हम्म, तो बनाते रहो, कंटिन्यू डालते रहो, कुछ ना कुछ अपलोड करते रहो। अगर पब्लिक को पसंद आएगा या फिर इंस्टाग्राम आपको सपोर्ट करेगा तो वो वायरल हो जाएगा। जी। अच्छा, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, या एक लड़की के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, पैसा या पीस? दोनों। मुझे लगता है, देखो, आज के टाइम में पैसा सबको चाहिए है। अब पैसा है तो पीस है। है ना? आपके पास पीस है और पैसा नहीं है, तो आप ये देख रहे हो मुझे खाना क्या है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उसको कैसे खरीदूंगी? तो पीस तो फिर भी नहीं आएगा ना। तो पैसा है तो पीस है। अच्छा, अक्सर ये लड़कियां कहती हैं कि, या कोई भी रिलेशनशिप में कहता है कि पैसा हो ना हो, प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है, प्यार बहुत जरूरी है। बहुत बहुत बेकार बात लगती है मुझे। मैं नहीं एग्री करती इस बात से बिल्कुल भी कि पैसा हो या ना हो, प्यार हो। देखो, आप स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा वो कि ये मेरे साथ है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, आप शादी भी कर लोगे। शादी के बाद जब आपके बच्चे होंगे, उनका खर्चा होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई का होगा, बिजली का बिल, राशन, सारी चीज़ें, तो आप प्यार के बदले थोड़ी ना आप राशन खरीद लोगे। पैसा होगा तभी तो पैसा है, प्यार है, तो दोनों इक्वली मैटर करता है। मैं नहीं मानती इस बात को। अच्छा, आप किस यूट्यूबर के साथ में काम करना चाहती हैं? यूट्यूबर तो ऐसे कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन जिसके साथ भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और कोई एक्टर है आपके कार्ड में जिसके साथ में आपको काम करना है? मतलब एक होता है, सबका ड्रीम होता है। SRK। SRK। आई नो, कहना अभी पता नहीं, देखो कुछ भी हो सकता है किस्मत में, क्या पता SRK के साथ बैठी हुई हूँ मैं, तो आई विश SRK। और कोई हीरोइन है जिसके साथ में करना हो आपको काम? श्रद्धा कपूर। हाँ, मुझे बहुत एकदम नेचुरली इतनी ज़्यादा स्वीट है ना, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप अगर सोशल मीडिया पर न होती तो आप क्या करती? सोशल मीडिया पे मेरा डॉक्टर बनने का सपना था। अच्छा। हाँ, किस चीज़ की डॉक्टर बनती आप? अभी ये नहीं पता, क्योंकि वो सपना बचपन में था जब मैं 9। बचपन में सबके 3 ही सपने होते हैं, डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर और DM। डॉक्टर और DM तो हर किसी का सपना होता है बनने का। क्योंकि मैं जब 9th-10th में थी तभी मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, और 9th-10th में ही मेरा ये वीडियो की तरफ हो गया, तो इसीलिए। अच्छा, एक इंसान को खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ज़रूरी होती है जिससे उसको खुशी मिले? अपने आप को समझना। अच्छा। लोगों से कम एक्सपेक्टेशंस रखना, क्योंकि अगर आप लोगों से जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे आपको हर्ट होगा। तो अपने आप को समझो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, दैट इज इनफ। एक्सपेक्टेशन लगता है आपको कि आदमी को हर्ट करती है? बिल्कुल करती है। कम रखनी चाहिए एक्सपेक्टेशन? मुझे लगता है रखनी ही नहीं चाहिए। अच्छा। आपने रखी है कभी किसी से एक्सपेक्टेशन? बिल्कुल, बहुत बार, बहुत चीज़ों को लेकर, बट एट द एंड पता चलता है कि नहीं रखनी चाहिए थी, क्योंकि सामने वाला वो नहीं करता जो आप उससे सोचते हो कि भाई ये मेरे लिए वो करेगा, नहीं होता। इसलिए मत रखो, क्योंकि जब वो हर्ट होती है ना एक्सपेक्टेशंस, तो बहुत दुख होता है। जी। अच्छा, आप अपने बचपन वाली राधिका से कुछ कहना चाहेंगी, जिस पोजीशन पे हैं कि हाँ ये करना या वो करना चाहिए था मुझे बचपन में? जैसे अभी आपके सामने समझ लो आपकी बचपन वाला वो बैठी है राधिका, तो आप क्या कहना चाहेंगी उससे? बचपन वाली राधिका, ऐसा कुछ मैं क्या बोलूँ आपसे, कि मैं आपको ये बोल रही हूँ बार बार कि मैं जब वीडियोस बनाना मैंने शुरू किया था, 8th-9th में थी मैं उस टाइम पे, तो वो एक टीनेज ही बोलते हैं, बचपन वाला ही बोलते हैं, तो उसी टाइम से काम करना शुरू कर दिया था। बट मैं ये बोलना चाहूँगी, बचपन है, जियो, बहुत सारी मस्ती करो, और कुछ मत सोचो जिम्मेदारियों का, इन चीज़ों का, क्योंकि मैंने बचपन में ही बहुत सारी जिम्मेदारियाँ फेस करनी शुरू कर दी थी। लाइक फैमिली इश्यूज़ हैं। ऐसा होता है ना, कभी बच्चा होता है तो फैमिली इश्यूज़ की वजह से डिप्रेशन में जाता है, तो वो चीज़ें रही हैं थोड़ी सी, तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों को कट ऑफ करो एंड खुश रहो। जी।
अच्छा, एक रैपिड फायर और करते हैं, उसके बाद में इस पॉडकास्ट को हम ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले था शाहिद कपूर या अर्जुन कपूर? शाहिद कपूर और अर्जुन कपूर। शाहिद कपूर। शाहिद कपूर या रणबीर कपूर? रणबीर कपूर। रणबीर कपूर या रणवीर सिंह? रणबीर कपूर। रणबीर कपूर या आमिर खान? रणबीर कपूर। रणबीर कपूर या सलमान खान? सलमान खान। सलमान खान या शाहरुख खान? ओह माय गॉड ये तो दोनों ही किंग है बॉलीवुड के। शाहरुख खान। शाहरुख खान। अच्छा, कटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण? कटरीना। कटरीना कैफ या करीना कपूर? कटरीना। कटरीना कैफ या कियारा आडवाणी? कटरीना। कटरीना कैफ या अनुष्का शर्मा? कटरीना। कटरीना कैफ या श्रद्धा कपूर? श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर या जानवी कपूर? श्रद्धा कपूर। एंड बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए, और थैंक यू सो मच। अच्छा राधिका, क्योंकि आपका जो सोशल मीडिया शुरू हुई थी वो आप बता रहे हैं कि अबान की वजह से शुरू हुई थी, तो थोड़ी सी बात उनसे भी करना ज़रूरी बनता है। बिल्कुल। तो कैसा हाल है अबान? बढ़िया। बढ़िया हाल है। और आप जो वीडियो बनाते हो तो ज़्यादा परेशान तो नहीं करते वीडियो बनाते वक्त? करता हूँ थोड़ा। थोड़ा नहीं, बहुत। अच्छा लगता है वीडियो बनाना? नहीं नहीं, ये कुछ नहीं बोलेंगे, आप खुल के बोलो, बिल्कुल बिंदास। अच्छा, मैं नहीं देखती। नहीं लगता? okay? अच्छा नहीं, इनको ना थोड़ी वो वाली वीडियो पसंद है। कौन से सॉन्ग पे बनाते हो आप? मैं कौन सा सॉन्ग? डांस वाली और ये वाली? डांस वाली। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है फिर? वीडियो बनाना पसंद नहीं है तो गेमिंग करना। कौन सी गेमिंग? फ्री फायर की। तो आप बड़े होकर गेमिंग करोगे या वीडियोस बनाओगे? गेमिंग करूँगा। तो आप तो इतने अच्छे, मतलब आप इतने फेमस हो, इतने ज्यादा वायरल हो वीडियोस की वजह से, तो इसको कैसे छोड़ोगे फिर आप? तो गेमिंग भी एक सी होती है और वीडियो भी एक सी होती है। तो घर पे डांटता नहीं है तुम्हें कोई गेमिंग की वजह से? डांटते हैं। बड़े होके क्या बनना है तुम्हें? गेमर। किसकी तरह? रैस्टार। अच्छा, इससे अलग भी कुछ पसंद है तुम्हें? गेमिंग से अलग भी? गेमिंग से अलग सिंगिंग सिंगिंग पसंद है? कौन सा सिंगर पसंद है सबसे ज्यादा? मुझे पैराडॉक्स। मतलब तुम्हें रैपर बनना है? रैपर नहीं, गेमर बनना है, लेकिन अच्छा, सेकंड चांस है, मतलब गेमिंग करते में आप गाने भी गाया करोगे बीच बीच में। अच्छा, ये आप कैसे डील करती हो इनके साथ में? क्योंकि ये तो मुझे बहुत मामला इनका। हाँ, ये जितना लोगों को लगता है ना कि बहुत एकदम अच्छे से बोलते हैं, प्रॉपर डायलॉग देते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत मेहनत लगती है, डांटना पड़ता है तब जाके प्रॉपर डराना पड़ता है कि ये चीज़ नहीं होगी तो शूट करना। अबान की अम्मी ने अबान का PS5 उठा के रख दिया इसीलिए ताकि वो ढंग से शूट कर पाए। अच्छा, तो आपको गेमर बनना है, तो इनको तो दिक्कत हो जाएगी फिर अगर आप गेमर बन जाओगे तो इनका तो पार्टनर चला जाएगा। इन्होंने भी खेला है एक बार, GTA 5 इन्होंने खेला है। अच्छा। एक बार खेला है, इनसे सीख रही थी मैं। सीख रहे थे। आपसे बढ़िया प्रॉपर आता है खेलना? इनसे नहीं आता, उससे आता है। नहीं आता? इनसे नहीं आता। इनसे नहीं आता तो सिखा दो आप इन्हें फिर। तो जब वो मम्मी ने रखवा दिया तो फिर निकलेगा जब तो मैं इन्हें सिखाऊंगा। तो आपको गेमर बनना है बड़े होके। तो चलो, बेस्ट ऑफ लक आपको, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।